अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त राय सुल्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉइंट। नाजरीन, 1.5 अरब की आबादी है मुसलमानों की, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। कश्मीर से लेके फ़लस्तीन तक जहां भी जुल्म हो रहा है, जहां भी नाइंसाफ़ी हो रही है, उनमें एक मुश्तरक बात ये है कि वो मुसलमान हैं। 1.5 अरब होने के बावजूद भी आसमानों से अबाबीलों के मुंतज़िर है। खुदा की कसम, अगर आज अबाबील आए तो वो किसी और पे नहीं, मुसलमानों पे बरसेंगे। बात सिर्फ एक है कि हम में इत्तेफाक नहीं। इसी बारे में लोगों से जानेंगे कि क्या हमने वाकई ही 1000 साल तक हुकूमत की, क्या हम 1000 साल इस दुनिया पे वाकई हुकूमत कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं लोगों से, और आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि हमारी कमज़ोरियां क्या हैं जिन्होंने मुसलमानों को कमज़ोर करके रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? नसीब ताब। सर, मौजूदा दौर के अंदर मुसलमानों में ज़वाल क्यों पैदा है? सर, ये तो हमने अपना काम छोड़ दिया है। अल्लाह जल्ल शानुहू ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है और दुनिया में भेजा है, वो जो हम कर रहे हैं ये काम नहीं है। हर चीज़ अपना काम जब छोड़ देते हैं, मिसाल करके एक गाड़ी है, उसका जब टाइम ख़त्म हो जाता है, चलना छोड़ देते हैं, उसको कबाड़ में बेच देते हैं। इसी तरह इंसान का एक मियार है। अल्लाह जल्ल शानुहू ने हम एक मकसद के लिए पैदा किया है कि आप दुनिया में जाएं, हमारे क़ैद और हमारे कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, फिर वापस आके हम आपको एक अच्छा और आला मुकाम देंगे। तो आप ख़ुद ही देखें, आप हमारे पाकिस्तान में भी देखें, पूरी दुनिया में भी देखें कि वो हालात नहीं है। यानी फहाशी और ये सब, मतलब जुल्म ज़्यादती, ये सब कुछ आपके सामने है। इसी वजह से मुसलमान जो है फंसा है। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि काफिर लोग मुसलमान के ऊपर ऐसे आएंगे जैसे बर्तन में आप खाना बना के निवाला बनाने के उसमें मूड में होंगे। इसी तरह काफिर मुसलत हो जाएगा। उसका मेन वजह यह है कि हम लोगों ने अपना काम छोड़ा हुआ है। इसी वजह से मुसलमान दर बदर है। और अगर मुसलमान 1 लाख के बराबर 1000 मुसलमान जो है वो तकड़ा है, वो ताकतवर है, लेकिन अगर वो ईमान वाला। तारीख़ ने बताया कि मुसलमान हमेशा आबादी में कम रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने 1000 साल से ज़्यादा हुकूमत की है इस दुनिया के ऊपर। अल्लाह के निज़ाम को नाफिज़ किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नाफिज़ किया है, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर ये इतना मुश्किल क्यों हो गया? सर, ये तो असल बात ये है कि ये आखिर क़यामत के करीब ज़माना है। ये अब आएगा, दोबारा शुरुआत उसकी होगी जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम मेहदी साहब आएंगे, उस सियाग इस्लाम की शुरुआत दोबारा तकड़ा होगा। उस वक्त तक ये इसी तरह रहेगा। लेकिन बहरहाल हमें चाहिए कि हम अल्लाह के हुक्म, पैगम्बर के तरीक़े पर जौन गुजारें। और जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, आप कश्मीर में देखें, हम तो यहाँ आराम से पाकिस्तान में अपना टाइम पास कर रहे हैं। जो भी है कश्मीर में, बर्मा में, हर जगह आप जाके आप देखें। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अफ़गानिस्तान के ऊपर सुपर पावरों ने हमले किए, कब्ज़े किए, अल्लाह जल्ल शानुहू उसको पसपा कर दिया उनको। उसकी वजह क्या है कि उनको ईमान जो था वो मजबूत था। उस ईमान मजबूत और इत्तेफाक की वजह से वो पसपा हो गए। तो हमें पाकिस्तान का, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान सोने जैसा मुल्क है। अब मैं आपके उसकी वजह से मैं अपने बड़ों को, सियासतदानों को भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं इनके ऊपर रहम करें और ऐसा हुकूमत चलाएं कि हर आदमी को अपना हक़ मिल जाए। अफ़गानिस्तान के अंदर शरीयत नाफिज़ हो चुकी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात नाफिज़ किए जा चुके हैं, निज़ाम बदला जा रहा है। क्या ऐसा पाकिस्तान में भी मुमकिन है? इंशाअल्लाह पाकिस्तान की बड़ी गैरतमंद अवाम है और बड़े शऊर वाले अवाम है। लेकिन अगर उस तरफ हम लोग जाएँ, अगर नहीं जाएंगे और आके नीचे करके ज़िंदगी गुजारने का कोशिश करेंगे, नहीं होगा। ये दलेरी के हिसाब होगा। और आवाम को चाहिए, आवाम को अल्लाह जल्ल शानुहू ने बड़ी ताकत दी हुई है। आवाम को चाहिए कि इसकी बात के ऊपर आवाज़ उठाएं और एक क़ुव्वत बन जाएं। जब एक क़ुव्वत बनेगी इस्लाम के ऊपर, जैसे मिसाल करके ये छोटे बड़े बड़े बिलें आ रही हैं अब हम और आपके सामने, ये फिर नहीं आ सकेंगे। ये इसलिए आ रहा है कि हमारा ईमान कमज़ोर हो गया। तकरीबन खिलाफत टूटे 100 साल हो गया, लेकिन तब से लेके मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। हमारे हमसाए में कश्मीर है, हम उनको नहीं बचा सकते, फ़लस्तीन को कैसे बचाएंगे? लेकिन फिर भी हम ऐसा क्या करें कि हम कश्मीर के लिए कुछ कर सकें? बस हमें तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह के हुक्म, पैगम्बर के तरीक़े पे जब बंदे चलेंगे, क़ुव्वत पकड़ेंगे तो जुल्म के ख़िलाफ़ हमारा फिर आवाज़ उठेगा और उसका मुकाबला कर सकेंगे। जब तक ये नहीं होगा तो ग़ुलामी की ज़िंदगी फिर गुजारनी पड़ेगी।
जब से हम एटमी पावर बने हैं ना, जितने दूसरे ममालिक हैं मुसलमान, वो हमारी तरफ देखते हैं, लेकिन हम खामोश बैठे हुए हैं। हम एटमी पावर हैं, हम ही बुज़दिल हैं। इस बारे में तो मैं तो ये कहता हूँ कि दलेर आदमी होना चाहिए पाकिस्तान में, जैसे अयूब खान था, ज़िया था, इस तरह के मैं कहता हूँ कि दलेर आदमी हो, इंशाल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, एक वो बात कर रहा हूँ कि जब ईमान मजबूत होगा तो ईमान की वजह से फिर हम ताकत पकड़ेंगे इंशाल्लाह। और इतना पावर अल्लाह ने दिया कि सुपर पावर, आप बिल्कुल बेहतर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जैसा पावर, इतना बहादुर फ़ौज, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की इतना गैरतमंद और बहादुर फ़ौज है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती है। दूसरे मुल्क को उसका वो करते हैं कि हमारे यहाँ के हमारे दिफा करो, जैसे सऊदी अरब, दूसरे मुल्क। तो मैं तो कहता हूँ सारा निज़ाम, लेकिन उसकी तरफ जाना चाहिए इंशाअल्लाह। ये तो नाज़रीन, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि जब तक यहाँ इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं होगा तब तक हम किसी भी दूसरे मुसलमान भाई की मदद नहीं कर सकते। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि कम अज़ कम पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं। 75 सालों में कोई भी पाकिस्तान से वहाँ मदद के लिए नहीं गया। आपको अपनी मदद खुद करनी है, क्योंकि अभी हम बटे हुए हैं। जब तक हम इकट्ठे नहीं होते, जब तक हमारे दरमियान इत्तेफाक पैदा नहीं होता, तब तक हम ना कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन तक किसी की भी कोई मदद नहीं कर सकते। आपको अपनी मदद खुद करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करे, अल्लाह आपका हामी नासर हो, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, आपका नाम? मेरा नाम साजिद मुगल है। सर, मौजूदा दौर के अंदर 1.5 अरब की आबादी है मुसलमानों की, 57 इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन फिर भी ज़वाल का शिकार हैं, ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं इस दुनिया में। इसकी ये वजह है कि एक मुसलमानों के अंदर हम आंगी नहीं है, और हम लोगों ने गैर मुल्की आकाओं को अपने जो है वो उनके जो है ग़ुलामी करने का जो है ना शरफ़ हमारे मुल्क को कुछ ज़्यादा ही मिला है। इसके अलावा बेहयाई, बेपर्दगी आम हो चुकी है, इस्लाम से दूरी है। और जब किसी कौम के अंदर बेहयाई आ जाती है तो फिर अल्लाह पाक ये ज़वाल जो है उस कौम के ऊपर लागू कर देते हैं। माजी के अंदर बहुत सी कौमें ऐसी हैं जिसे अल्लाह ताला ने सिर्फ बेहयाई, इन सब मामलात के हिसाब से ही अजाब के डाला था। क्या हम माजी से नहीं कुछ सीखते? मामला ये है कि हमारे अंदर मजहबी आंगी नहीं है, मजहबी तालीम नहीं है। हमने इस चीज़ को एक आम सी तालीम समझा है। ये सारी चीज़ें इस्लाम से दूरी है। इस्लाम से दूरी जब होगी, हमें मतलब उसके अंदर मालूमात नहीं होगी, दीन के बारे में मालूमात नहीं होगी, तो फिर ये ज़वाल तो आएंगे ना। ये सारे मामलात अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह बताए हुए हैं कि जब आप दीन के बारे में नहीं सीखोगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन बताया है उसके ऊपर नहीं चलोगे, तो फिर यही है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं जो हमारी ज़िंदगी के अंदर आ रही हैं। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अमल नहीं करते। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अमल और मतलब ये है एक बात कहना मुंह से। अब मैं अगर ये अल्फाज बोल रहा हूँ, अगर मैं इस पर अमल नहीं करता तो मेरे अल्फाज का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मामला तो ये है कि हम लोग दुनियावी दलदल में इतना फंस चुके हैं कि हमें टाइम ही नहीं है। नमाज का टाइम हो रहा है तो हमें 100 काम याद आ जाता है, उसमें घर में बुलाया जाता है, उसके घर के अंदर से ये आवाज़ आती है कि तबाही से बचो, आ जाओ। लेकिन मामला ये है कि हम लोगों ने दुनियावी चीज़ों को अपने अंदर इतना इसके अंदर फंस चुके हैं कि हम लोग नहीं कर सकते। हमारा निज़ाम भी इसके ऊपर अमल पैरा नहीं होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर हमारे हुक्मरान, अल्लाह माफ़ करे, जो मौजूदा हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, मैं तो यही कहता हूं अल्लाह इनको हिदायत दे। मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि उनको खुद आगाही नहीं है दीन के बारे में। वो दीन को कुछ और ही समझते हैं, उनको पता ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर। जब इस्लामी हुकूमत आए तो फिर ये सारे मामला आता है। अब सऊदीया में देख लें, सऊदीया के अंदर इस्लामी हुकूमत है, इंसाफ का निज़ाम है, पूरा इंसाफ, मतलब गरीब के लिए भी वही कानून है, अमीर के लिए भी वही कानून है। तो ये सारे मामला आता है ना। इस्लामी निज़ाम किस तरह नाफिज होगा? इस्लामी निज़ाम इस तरह नाफिज होगा जब हम लोग मजहबी लोगों को अपना पेशवा बनाएंगे तो फिर इस्लामी निज़ाम नाफिज हो सकता है। सबसे पहले तो हमें अपने अंदर इस्लाम लागू करना होगा। जहाँ अवाम जो है इस्लामी होगी वहाँ हुक्मरान भी इस्लामी आ जाएगी। जितने भी मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म भी हो रहा है। हाँ जी, मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा है। कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है जिसके ऊपर कोई आवाज़ उठाने, फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है जिसके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और हम लोग इस चीज़ से बहुत दूर हो चुके हैं। सूरत तौबा के अंदर अल्लाह पाक ने वाज़ेह कहा है कि जब एक कौम के ऊपर कोई जुल्म कर रहा हो, सूरत हिजर के अंदर भी कहा है, जब एक कौम के अंदर कोई जुल्म कर रहा हो
तो दोनों को देखो कि जिसका गुनाह है उसके साथ लड़ाई करो, ये वाज़े कहा गया सूरत हिजर के अंदर। लेकिन हम लोगों ने कभी दीन को समझने की कोशिश ही नहीं की, कभी कुरान खोल के नहीं देखा, ना उसकी आयतें पढ़ के देखी हैं। और हमारे आजकल माशाल्लाह हाफिज ऐसे हैं जैसे अंधे को बाज़ार की सैर करा दी जाए, उसको पता ही नहीं है, वो बस कुरानी से पढ़ रहा है कुरान, उसके लफ्ज़ों का नहीं पता कि वो कुरान क्या कह रहा है, कुरान के अल्फाज क्या कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अफ़गानिस्तान भी तो है, वो भी हमारी तरह इस्लामी भाई हैं, लेकिन वो देख लें। भाईजान मामला ये है, उन लोगों ने अपनी गैरत का जनाजा नहीं निकाला जैसे हम लोगों ने निकाला। वो लोग गैरतमंद कौम है, गैरतमंद कौम है। अख्तिलाफ अपनी जगह, मुख्तलिफ मामलात के अंदर साजिशी माहौल चल रहा है कि इनको लड़वाया जाए आपस में, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं। जी, तो नाज़रीन इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि जो मुसलमान अपनी गैरत को नहीं बेचता वही इस्लाम की सरबुलंदी का बायस बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है और उसे उससे कम कीमत पे मत बेचो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान की तलवार के ऊपर दौलत और औरत का साया पड़ जाए तो फिर वो जंगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ रक्स के काम आती हैं। मौजूदा दौर के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, हमारी जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है और हम ऐसे खामोशी से बैठे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नाजरीन, इस्लाम हमें अमन का दर्स देता है, लेकिन अमन के माहौल में जहां आपकी जान माल इज़्ज़त महफूज ना हो, आपके भाई की जान माल इज़्ज़त महफूज ना हो, वहां आपको इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता। अल्लाह ताला हमें इस्लामी निज़ाम लाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? फैज़ान। सर, मौजूदा दौर के अंदर 57 इस्लामी ममालिक हैं, 1.5 अरब की आबादी है मुसलमानों की, लेकिन फिर भी मुसलमान जवाल का शिकार है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बताया कि 57 ममालिक इस्लामिक हैं, लेकिन उसमें मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वजूहात यही हैं कि मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ा हुआ है। अगर मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी समझ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलना चाहे ना, तो मैं समझता हूँ कि सारे इंसान कामयाब हो सकते हैं। मुसलमान अपनी कामयाबी को जानता है लेकिन फिर भी अमल करने को तैयार नहीं। उसकी वजह यह है कि बातिल है ना, जो उसका ज़ोर बहुत ज़्यादा है। फितने हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अब जो मदारिस के लड़के हैं वो भी अक्सर जो दूसरा तबका है ना, उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह मदारिस का जो निज़ाम है, तो उन्होंने हमारे जो असातिज़ा इकराम हैं, जो मौलाना किराम साहब हैं, जितने भी हैं, उनकी भरपूर यही कोशिश है कि कैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का निज़ाम कायम किया जा सके। तारीख़ गवाह है कि मुसलमान हमेशा आबादी में कम रहे हैं, तादाद में कम रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बातिल पे फ़तह हासिल करते रहे हैं। मौजूदा दौर में ऐसा क्यों नहीं है? मौजूदा दौर में वही मैंने आपको जो भी फ़ितनों वाली बात बताई कि फ़ितनों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आखिरी दौर में फ़ितने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसका मफ़हूम यही है। और मौजूदा दौर में उनका ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत था, ठीक है, और अल्लाह वाले लोग थे। और आपको पता ही है आजकल कितना फ़ितनों का दौर है। इस वजह से फिर मुसलमान अगर चलना भी चाहे ना रास्ते में, फिर भी रुकावटों के बावजूद, फितनों के बावजूद रास्ते में नहीं चल सकता। बहुत मुश्किल काम है आजकल। इसी में ये तबलीगी जमात वाले निकले हुए हैं जो इस काम में लोगों को दावत दे रहे हैं इसी काम की कि अल्लाह की राह में लगो बस। ये तो बात ठीक है, एक हदीस मुबारका का मफहूम भी है कि कुर्ब क़यामत के नज़दीक आपको इस्लाम पे चलना बिल्कुल इतना ही मुश्किल हो जाएगा जैसे आप अंगारों पे चल रहे हैं। मैं एक आम आदमी की हैसियत से हम किस तरह अपने आने वाली नस्ल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे चला सकते हैं? उसका तरीका यही है कि हम सारे इख्तलाफात के बावजूद हम अपने नमाज़ों को पक्का करें, ठीक है, और जो इख्तलाफात है उससे दूर रहें, उससे दूर रह कर, और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि क्या हदीस में क्या आ रहा है, कुरान मजीद में क्या है, हम सिर्फ उसको फॉलो करें। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक जिस्म की मानित बना के गए हैं, लेकिन हम फिर क्यों आपस में तफरके में पड़ गए? देखें, इसका जहाँ तक मेरे ज़हन में जो बात है वो ये है कि हम मुसलमान जो है ना, हम आप लिसान ने फरमाया कजसदिन वाहिदिन, एक जिस्म की तरह है। हम एक दूसरे को अपना भाई समझेंगे, ठीक है जी, उसके दुख सुख का ख्याल करेंगे, उसके मामलात का ख्याल करेंगे, तब मालूम होगा कि एक जिन्स है।
यानी उसकी टांग में दर्द है, मतलब मिसाल के तौर पे हमारी ये जो है ना हमारे टांग में दर्द है तो पूरा जिस्म तकलीफ़ में है। तो यही सूरत हाल तब होनी चाहिए कि जब हमारा कोई साथी, हमारा कोई भाई तकलीफ़ में हो, तो हम फिर वो बात गुजरनी चाहिए, वो कैफियत हमें महसूस होनी चाहिए जो हमारे साथी पर गुजर रही हैं। आजकल ये एहसास जो है ना ये ख़त्म हो चुका है, जिसकी ये एहसास ख़त्म हो गया है, फिर इसको दोबारा कैसे उजागर किया जाए? ये सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत पर अमल करने से होगा। उलमा की मजालिस में कसरत से बैठना हो, 5 वक़्त की नमाज हो और दीगर जो है ना जो इस्लामी अहकाम हैं उन पर अमल हो, फिर ये मुमकिन है। और जो है ना सबसे बड़ा जो मसला है हमारा वो ये है कि बेहयाई है, बेहयाई की कसरत, फाशी की कसरत। हम जब कुरान और सुन्नत के अहकामात पे अमल करने की कोशिश करते हैं तो हमारा माशरा ही हमारे ख़िलाफ़ हो जाता है। देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के मुकाबले में ना कोई चीज़ लाई है, तो जब तक हक़ होगा बातिल ज़रूर आपके मुकाबला करेगा। तो इंसान का जो है ना अमल करने का अजर ही उस वक़्त मिलेगा जब आपके मुकाबले में बातिल हो। देखें कि हमारे सामने कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, हम किसको टारगेट करेंगे, किसको हम जो है ना अपना कुरान और हदीस सुनाएंगे जब सारे मुसलमान हैं। ठीक है जी, हमारे सामने कोई मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे सामने कोई बातिल होगा ना तब हम अपने कुरान उसको पेश करेंगे, अपनी अहादीस उसको आप इस्लाम का फरमान पेश करेंगे, अल्लाह ताला के फरमान पेश करेंगे। वो आदमी वो बातिल मैं कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा, कोई भी हो वो जब हमारी बातों पे सुनेगा, सोचेगा, समझेगा, अमल करेगा, तब हम अपनी मेहनत में कामयाब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होने की तलकीन अता फरमाई है। ईमान के 3 दर्जे बताए हैं, आप गलत बात को हाथ से रोको या ज़ुबान से रोको या अपने दिल में बुरा मानो। हम ईमान के आखिरी दर्जे पे भी पूरा नहीं उतरते, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में वही मेरी बात है, कजसदिन वाहिदिन, अगर हम दूसरे को अपना भाई समझेंगे ना, आप इस्लाम ने फरमाया तमाम मुसलमान जो है ना वो आपस में भाई भाई हैं। अगर हम दूसरे को भाई समझेंगे तब ये मामलात हमारे सामने आएंगे। जब तक हम दूसरे के बारे में एहसास नहीं पैदा कर सकते तो इसके बारे में कुछ भी कहना नामुमकिन है। मेरे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है, लेकिन इस्लामी निज़ाम किस तरह नाफिज होगा? इस्लामी निज़ाम उस वक़्त नाफिज होगा जब हम कुरान और सुन्नत को अपना जो है ना वो टारगेट बनाएंगे, सिर्फ़ कुरान और सुन्नत को अपने अमल में लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सबसे ये चीज़ें फैलती हैं बड़ों से, जो हमारे जो बड़े हैं ना, मतलब जो हुक्मरान हैं हमारे, हम पे जिनकी हुक्मरानी है, जो हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, तो जब तक वो इन चीज़ों की तरफ आवाम को मुतवज्जे नहीं करते, वो ख़ुद नहीं चलेंगे, तो दूसरों को भी लाना मुश्किल है। उलमा की तो ज़िम्मेदारी बनती है, ठीक है, अगर वो नहीं करेंगे तो उलमा ने तो करना ही करना है, ठीक है। अगर ये हो जाए कि आलमी सतह पर, ठीक है, मुल्क में जो हमारे वज़रा हैं और बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो दीन की तरफ होंगे तो उनकी वजह से ज़्यादा लोग होंगे। जी, तो नाज़रीन, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि उस वक़्त तक हम इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते जब तक हम कुरान और सुन्नत में अमल नहीं करेंगे। हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम अमल नहीं करते। अपने आप को कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे, अपनी बच्चों को, अपनी औलाद को, अपनी आने वाली नस्ल को हम अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक चलाएंगे, तब पाकिस्तान, तब ये मुसलमान और ये इस्लाम तरक्की करेगा। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुदस्सर खान बाबा। सर, मौजूदा दौर के अंदर मुसलमानों की तकरीबन 1.5 अरब की आबादी है, 57 इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान ज़वाल का शिकार हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो भाईजान आपका शुक्रिया, आप आए हमारे पास, और ये तमाम तारीफ़ें ना अल्लाह ताला के लिए हैं, और तमाम हम तो सुना उसके लिए दुरूद पाक नबी पाक है। और ये पाक महीना जो आया रबीउल अव्वल का, आप इस महीने से ही निस्बत लगा लें कि जब तक हम अपने अल्लाह पे इत्मीद हमें नहीं है, हमें हर टाइम तमा है, लालच है, और हमें एहसास कमतरी है। हम मुसलमान हैं, हमें अगर इत्तफाक की नेमत मिल जाए और कुरान मजीद को हम खोल के देख लें और उसका तर्जमा पढ़ लें, और उसमें हर आयत में अल्लाह ने फरमाया है, ए मेरे महबूब, ए मेरे, और मेरे अल्लाह के प्यारे महबूब ने यही कहा है, या अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा देना, या अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा देना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारे का
بتایا. آپ کسی صحابہ کرام کی طرف بھی آ جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام ہیں انہوں نے بھی اتفاق ہے, رات کے ٹائم جاتے تھے, اپنے جتنے بھی وہ ملک کے بادشاہ تھے, سلطنت تھے, گورنر تھے, تو اپنے بندوں کو ملنے جاتے تھے. تو اگر ہم اتفاق, اتحاد اور قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو زوال نہیں آئے گا. اور یہ پاکستان ملک ایسا ملک ہے جس پہ اللہ پاک کی خاص کرم نوازی ہے, اور مدینے والے کا صدقہ اس کو انشاءاللہ کبھی کچھ نہیں ہوگا. اور دعا کریں کہ اللہ ہم مسلمانوں کو اتفاق دے, اتحاد المسلمین پکا دے, ایمان دے, تفرقے بازی سے بچائے اور سب کو اپنی خاص رحمت فرمائے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک جسم کی مانند بنا کے گئے, ٹھیک ہے, لیکن پھر ہم ان کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے. قرآن و حدیث پہ ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ معاشرہ جینے نہیں دیتا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ معاشرے کی طرف نہ آئے. معاشرہ تو کوئی انسان سے خوش نہیں ہو سکتا, یاد رکھیے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو بندہ اپنے اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے نا, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم لالچ کرتے ہیں, ہمیں سانسیں کمتری کے شکار کے, وہ ترقی کر گیا, وہ ایسے ہو گیا. اصل ترقی قرآن مجید میں ہے, اصل ترقی سجدوں میں ہے. میں آپ سے بات بتاتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں ریمبو صاحب نے جو فلم ایکٹر, ان کی طرف گیا تو وہ کسی بات سے فسردہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے یار میرے نا تکلیف بڑی ہے, تو میں پریشان ہوں کہ میری 3-4 نمازیں نا سجدہ نہیں ہو, میں اشارے سے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ میں نے ان کی بات پکڑی, میں نے کہا یار اتنی اچھی بات انہوں نے کی, وہ رو رہے تھے قسم کے. تو یہ بات ہے کہ جو بندہ اپنے رب کو سجدہ کرنے کے لیے پریشان ہے, چاہے اس کو تکلیف ہے کہ نماز وہ پڑھ رہا ہے پر سجدہ کرنے کے لیے رو رہا ہے کہ میرا سجدہ نہیں ہو رہا. اسی طرح ہم اگر اپنے خدا کو سجدہ کریں تو بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ ہر بندے کو رزق دیتا ہے. اور ہم مسلمانوں کا ہمارا زندگی کا مقصد حیات جو ہے نا اللہ اور اللہ کا رسول ہے, اصل لالچ یہ ہے. تو دعا کریں اللہ ہمیں اس لالچ میں کامیابی دے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. لیکن آج مسلمانوں کو اپنی نماز کی پرواہ نہیں ہے. زکوٰۃ, حج, صدقہ, کلمہ طیبہ جو ہمارے وراثت میں ملا ہے, مسلمان ہم بس بن گئے. ہمارے ماں باپ مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں, لیکن عملی طور کے اندر ہمارے کردار پہ کوئی بھی مسلمانیت نظر نہیں آتی. کوئی بھی عملی طور کے اوپر ہم بہت پیچھے ہیں اور زوال کا شکار ہیں. اس بار میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لوگ تھے. آپ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آ جائیں, آپ کسی بھی اولیاء اللہ کے پاس آ جائیں, ان کو اگر ولایت ملی ہے, اگر ان کو کوئی رتبہ ملا ہے تو انہوں نے نماز پڑھی اور اپنے ماں باپ کی عزت کی ہے. آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں, اپنے گھر میں اتفاق پیدا کریں گے نا تو یہ سارے کام ہو جائیں گے. اسی طرح ہم دین میں بھی آ جائیں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے, بہن بھائیوں کا دھیان رکھیں, ہمسایوں کا دھیان رکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا, ہم سمجھ جائیں. دعا کریں, آپ میرے لیے بھی دعا کریں, اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے. ماضی میں مسلمانوں نے کم از کم 1000 سال اس کرۂ ارض پہ حکومت کی ہے, لیکن موجودہ دور کے اندر نہ اللہ کا نظام نافذ کر سکے ہیں, نہ اللہ کے احکامات پہ عمل کر سکے ہیں. ہم یورپ کو فالو کرتے ہیں, مغرب کی طرف فالو کرتے ہیں, اور علامہ اقبال کو ہم بالکل بھول چکے ہیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے, علامہ اقبال کو نہیں کوئی بھولا, اور نہ ہم یورپ کو کرتے ہیں فالو. وہ آپ کو بتائیے صرف کچھ چند ایسے لوگ ہیں جو سانسیں کمتری کے شکار ہیں. جیسے ہوتا ہے وہ بڑا ہو گیا, وہ چھوٹا ہو گیا. یہ باتیں جو فالو کرنے والی ہیں نا, یہ بات نہیں ایسی. ہمیں اپنے آپ میں تھوڑا سا یقین اور اپنے دین میں یقین ہونا چاہیے. یہ لوگ مغرب کی طرف بے شک جا رہے ہیں, لیکن ان کو ایمان ہے, مسلمانوں کا جذبہ ہے. آپ دیکھیں نا سیلاب میں کتنی پریشانی ہوئی ہے, اور مسلمانوں نے مسلمانوں کے لیے جانے دی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے نے دی ہے, سب نے کی ہے قربانی. ہم مسلمان ہیں, ہمیں یہ شکر ہے کہ ہم اپنے نبی کے کلمہ لے ہوئے ہیں, اور ہمارا یقین ہے تاجدار ختم نبوت پہ, اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے دل کے دھڑکنے کی بھی رفتار سنتے ہیں. ہم صدقے جائیں ان کی رحمت للعالمین پر. ہم جب بھی پکارے ہماری سرکار سنتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کی آواز سنتے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے نماز پڑھیں اور اس کو سمجھ سکیں اور اس میں حوصلہ اور محبت پیدا فرمائیں. لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتے. ہم اپنے کاروبار میں, ہم اپنے معاملات میں, گھریلو معاملات میں, کاروباری معاملات میں, لوگوں کے معاملات میں, حقوق العباد میں, حقوق اللہ میں, ہم کسی بھی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. کس طرح ہم موجودہ دور کے اندر دین کو سربلند کر سکتے ہیں؟ آپ کی بات بھی یہ بھی بہت اچھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جو نظام شروع پہ چل رہے ہیں, ہم کیوں نہیں عمل کرتے.
हम सारे ये अमल करते हैं, दीन पे इनका ईमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सरकार ने तब भी फरमा दिया था। आप हज़रत इमाम हसन को देख ले, जिनका पिछले दिनों शहादत का दिन था। हज़रत इमाम हसन से हज़रत इमाम हुसैन ने पूछा आप परेशान क्यों हैं, तो हज़रत इमाम हसन ने फरमाया अपने बड़े छोटे भाई को कि हुसैन आपने कुरान मजीद की वो आयत नहीं पढ़ी, वो मुझे आयत ज़हन में नहीं है। फिर आपने दूसरी पीर अजमल कादरी साहब का बयान सुनेगा, फिर आपने दूसरी बार कहा, फिर आपने कहा सब्र कर। इसी तरह फिर आपने फिर कहा आपके घर में लड़ाई क्यों हुई है, झगड़ा क्यों, आपने फिर कहा सब्र कर। इसी तरह उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने पर्दे डाले हुए हैं। जो ये पर्दे होते हैं ना, हमें मुसलमानों के हाथ, एक तो हमें सबके किसी का ऐब नहीं फैलाना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद हमें मुसलमानों को इत्तेफाक करना चाहिए और अल्लाह पे यकीन करना चाहिए। औलिया अल्लाह दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हो गए, बाबा बुल्ले शाह हो गए। अब बाबा बुल्ले शाह को सुने ना, उन्होंने मैं को मारा है। अब गौर से सुने, उन्होंने जब तक मैं ना मोमन विच मसीता, ना मैं पाका विच पलीता, उनकी आप अपनी मैं को पहले मारे। अगर हम उनकी तालीमात में थोड़ा सा भी अमल, उसकी मीम की सिर्फ मीम नुक्ते को पकड़ लेंगे ना, तो इंशाल्लाह औलिया अल्लाह से मोहब्बत करें, वो अल्लाह तक पहुंचाते हैं। जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनको है, ये लोगों की दुआओं से तो चल रहा है पाकिस्तान। हम जी रहे हैं, हमारा ईमान, अपने माँ बाप को देखते हैं, हमारा कोई मर जाता है हम उसका जनाजा पढ़ाते हैं, या हमने जनाजा तो नहीं छोड़ा, हमने उसको दफनाना छोड़ा, या ख़त्म शरीफ तो नहीं छोड़े, या हमने कुरान पाक पढ़ना तो नहीं छोड़ा। हमारा यकीन है, बस थोड़ी सी है, अल्लाह पाक दुआ करें वो रास्ते सीधे फरमा दे और पर्दे डाल दे हमारे गुनाहों पे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमेशा बातिल के ख़िलाफ़ खड़े हुए, लेकिन हम कहते तो हुसैनी हैं, लेकिन हम बातिल के ख़िलाफ़ क्यों नहीं खड़े होते? भजन हर बात वो फिर वही बात, आपकी वाली बात बहुत बड़ी है, आपका बहुत बड़ा सवाल है। इसका मेरे पास जवाब तो नहीं है, लेकिन मुख्तसर सा मैं आपको ये इशारा कर दूं, वो ज़िंदा होता है हर इस्लाम ज़िंदा होता इस्लाम है करबला के पास, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो वो हुसैन ही थे, हुसैन जैसा ना कोई बन सकता है ना होगा। अमल तो करें उन पे, अमल नहीं करें सदके जाऊँ उनकी, तो हम तो उनकी मिसाल तक पहुँच भी नहीं सकते, मिसाल की नुक्ते तक भी नहीं पहुँच सकते। प्लीज़ उनका मिसाल ना दे, वो बड़े बेमिसाल थे, वो बड़े लजपाल थे। ये सारा ज़माना हमारी दुआओं को वो दर्जा कबूल मिले, हम जो भी मांगे हमें सदका बतूल मिले। जज़ाकल्लाह। आखिर में आप अगली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम अपनी नस्ल को इस्लामी रास्ते पे किस तरह इस्तवार कर सकते हैं? मैं सबसे पहले कहूँगा बेटा, अल्लाह पाक भाइयों बहनों छोटे हो और जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, आप पीर अजमल कादरी साहब को भी सुने, बुज़ुर्गान दीन को भी सुने। बुज़ुर्गान दीन की जो तालीमात है उस पर अमल करें और कोशिश करें कि अपने घर से चलें, अपने वालदैन की खिदमत करें और भाईचारा करें। जब बेटियों के लिए ये पैगाम है कि बेटा जब अज़ान होती हो हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए, हमें अपना दीन नहीं भूलना। जब अज़ान होती हो सर पे दुपट्टा लें, जब नमाज़ पढ़नी है आराम से सुकून से पढ़ें और कुरान मजीद को बिस्मिल्लाह करके चूम के पढ़ें और अदब करें। और कोई बड़ा आए तो उसकी इज़्ज़त करें। जब आप किसी बड़े की इज़्ज़त करेंगे तो आपको इस दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी, आपको आखिरत में भी इज़्ज़त मिलेगी। और ये इसने सारी अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदक़े, उनकी आल के नूर के सदक़े सारी कुर्बानियाँ जो दी हैं ना नबी पाक के घराने ने दी हैं। सारी कुर्बानियाँ जो आज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं, बने हुए हैं हम सब कुछ, ये सब उनका ही सदका है यार। हम फ़कीर हैं, दुआ करें अल्लाह हकीर किसी को ना बनाए। जज़ाकल्लाह। ये तो नाज़रीन इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी का तर्ज़ ज़िंदगी, आप अपने अमल आज से 1400 साल पहले जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है। उनके नक्शे कदम पे चलें, अहले बैत के घराने के नक्शे कदम पे चलें। आप, आपके ख़ानदान, आपके अहलो अयाल सब इस्लामी अहकामात पर अमल करें। जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक इस्लाम बुलंदी पे दोबारा नहीं आ सकता। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये तो नाज़रीन हमने लोगों के मौक़िफ़ सुने। पूरी वीडियो का लुबे लबाब ये है कि जब तक हम मुसलमान अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, तब तक हम पस्ती का शिकार ही रहेंगे, तब तक हम यूं ही ज़वाल का शिकार रहेंगे। शायर मशरक क्या खूब फरमाते हैं, मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरका बंदी है कहीं कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।